मेरी इतनी तबीयत बिगड़ी हुई है, फिर भी मेरी ननद जी और मेरी सासू माँ यही चाहती है कि मैं ही सारे घर का काम करूं। मेरी आज बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ी हुई है, फिर भी कोई मुझे देखने के लिए नहीं आया। घर पर अगर मेरे सर में भी दर्द होता था ना, मेरी मम्मी एकदम बोलती थी कि बेटा तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। वो मेरे चेहरे को देखकर ही पता लगा लेती थी कि मेरी बेटी को दर्द हो रहा है। बबीता, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अरे बोलो भी, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा है क्या? बबीता, कुछ बोलो भी यार, मेरा मन बैठा जा रहा है। बोलो क्या हुआ? सूरज, मेरा मन बहुत घबरा रहा है और तो और मेरी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द है। लेकिन आपकी बहन और आपकी माँ चाहती है कि सारे घर का काम मैं ही करूं। बल्कि जब मेरी तबीयत सही होती है तो सारे घर का काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, पर आज मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे तुम्हारा मन नहीं है तो क्या हुआ, पर काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। देखो मेरी बहन इतने दिनों बाद आई है, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उससे अरकसा रही हो। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? बबीता, ये नाटक नहीं है तो और क्या है? आज ही मेरी बहन आई है और आज ही तुम बीमार पड़ गई। बीमार होना इंसान के बस की तो बात नहीं है ना। अरे बहू जी, माँ जी, जरा किचन में जाकर मेरी बेटी के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना। माँ जी, मेरी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा तो बहू चल, मैं बना लेती हूँ किचन में जाकर खाना। बेटा तू क्या खाएगा? नहीं माँ, आप किचन में जाओगे, आपको सही से दिखाई भी नहीं देता है, आपको चश्मा भी लग चुका है। ये है ना बबीता, ये बनाएगी सबके लिए नाश्ता। अरे बेटा रहने दे, जब वो बोल रही है कि उसकी पीठ में दर्द है तो अब वो कैसे बनाएगी। माँ तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम मेरी बहन से जाकर बातें करो ताकि उसे अच्छा लगे। ठीक है बेटा। मेरी शादी को आज 2 महीने हो गए हैं, तुमने अब तक मुझे समझने की कोशिश नहीं की है। आखिर मुझ में कौन सी गलती है जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती और तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते हो? तुम क्या चाहती हो कि सारे घर का काम मैं अपनी माँ से और अपनी बहन से कराऊं? नहीं, ये तो मैं भी नहीं चाहती। मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरा फर्ज है कि सारे घर का काम मैं करूं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इंसान की तबीयत बिगड़ जाए तब भी वही करेगा। अरे इतना तो इंसान करवा ही सकता है ना। बिल्कुल चुप रहो बबीता, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। चुपचाप किचन में जाओ और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाओ मेरी बहन के लिए। मम्मी काश आप जिंदा होती तो मुझे बुला लिया करती, या फिर मेरी तबीयत बिगड़ जाया करती तो तुम मुझे देखने के लिए आ जाया करती। मेरे पति भी ऐसे नहीं है कि वो मेरी देखभाल करें। अरे बबीता, तुम क्यों रो रही हो? जिठानी जी, आप तो इस घर की बड़ी बहू है ना, फिर आप इतनी जल्दी नियारा क्यों हो गई? आपने अपना सामान किचन सब कुछ अलग कर लिया। क्यों जिठानी जी, क्यों? काश आप भी मेरे साथ होती, हम दोनों किचन में काम कर लिया करते और जब मेरी तबीयत बिगड़ा करती तो तुम काम कर लिया करती और जब तुम्हारी बिगड़ा करती तो मैं संभाल लेती। अब मैं क्या करूं? क्यों बबीता, तेरी तबीयत बिगड़ गई है क्या आज? हाँ जिठानी जी, मैं डॉक्टरनी के पास गई थी, उन्होंने बोला कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। कांग्रेचुलेशन बबीता। अरे तू कितनी बुद्धू है, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे सुबह ही पता चला था, तब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो अब मैं वापस आई हूँ तो मेरी तबीयत और बिगड़ रही है। मैंने कपड़ों का बाल्टा उठाकर
बबीता, तू ऐसी हालत में भी इतना भारी काम कर रही है। तू पहले मुझे ये बता कि तूने अपने पति को बताया? नहीं, वो मेरी बात समझते ही कहाँ है और ना ही कुछ सुनते हैं। अभी भी मैं पड़ी हुई थी बेड पर, ये भी नहीं पूछा क्या हुआ बबीता, तुम्हारी तबीयत क्यों बिगड़ी हुई है, और उल्टा मुझे सुनाकर चले गए कि सारे घर का काम करो, मेरी बहन आई है। हाँ, ननद जी तो आई है। तो जेठानी जी, आपकी भी तो ननद है ना, आप उनकी केयर क्यों नहीं करते हो? आपकी भी उतनी ही लगती है जितनी मेरी, तो फिर क्यों? कुछ मत पूछ बबीता, तुझे पता तो है मेरे बच्चे नहीं हैं और ना ही मेरे बच्चे होंगे। जब ननद जी की शादी नहीं हुई थी ना, तब वो मुझे इतने ताने देती थी कि मुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि मैं मर ही जाऊंगी। तब से ननद जी मेरे मन से बिल्कुल उतर गई। अब वो आती हैं तो मैं उनसे बोलती ही नहीं हूँ। अरे मैं उनसे बड़ी हूँ, बल्कि वो मुझे हाय हेलो करें, मुझसे मुंह फेर कर निकल लेती हैं अपनी माँ की रूम में। अब तू ही बता, मैं किस मुंह से उनसे बात करूं जब वो ही मुझसे बात नहीं करती? तो क्या वो तुम्हें ताने देती थी? वो तो खुशी की बात ये है कि तेरी शादी के 2 महीने बाद ही तू माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ, वरना ये लोग तुझे ताने दे देकर जान से ही मार डालते। अरे चल, तू सारी बातें छोड़, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। सारे अच्छे नाश्ते में बना देती हूँ, तू बस उन्हें सर्व कर देना, ठीक है? ठीक है जेठानी जी। तुम्हें पता है, अगर आज मेरी तबीयत बिगड़ी नहीं होती ना, तो मैं अपना काम खुद ही कर लेती। अरे चल, मैं तेरे उससे बहुत खुश हूँ। और हाँ बबीता, तू ये अपनी सासू माँ को और अपने पति को क्यों नहीं बता रही? बता दूंगी। अच्छा चल, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। जेठानी जी, मेरा मतलब है दीदी। हाँ बबीता। अरे बबीता, तू यहाँ पर क्यों आई है? सारे किचन का काम मैं कर तो रही थी, क्या तूने दवाइयाँ खा ली? हाँ दीदी, मैंने सारी दवाइयाँ खा ली हैं। 12 बज चुके हैं ना, इसीलिए 10 बजे मैं हॉस्पिटल से आई थी, फिर रूम में आकर आराम करा और फिर ये। अच्छा चल देख, मैंने अच्छी रेसिपी बना दी है, अब तू इन्हें जाकर सर्व कर दे। उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये सारा खाना मैंने बनाया है। थैंक यू दीदी। काश आप उनमें दोनों मिलजुल कर रहते, देवरानी जेठानिया, कितना अच्छा रहता ना। बड़ी भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ के किचन में आपने कदम रखा? तुम बहुत अपशगुन हो। मैं अपशगुन क्यों? जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो मेरे भैया का कारोबार तो पट हो ही गया था, और ऊपर से तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। तुम हमारे किचन में कदम मत रखो, वरना हमारा किचन गंदा हो जाएगा। ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही मुझसे इस लहजे में बात करते हुए और इतनी घिनौनी बात करते हुए? अरे वो तो तुम्हारे भाई की गलती थी, जिससे कि उनका कारोबार खराब हो गया था। इसमें मैं अपशगुन कहाँ से हुई? तुम देखो, मेरी निगाहों से चली जाओ, वरना अगर मेरी मम्मी ने देख लिया ना कि तुम्हारा साया मुझ पर पड़ गया है, तो वो पता नहीं क्या क्या करेंगी। बबीता, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे ये तुमने क्या कर दिया? भला ऐसे अब से बड़ों से कौन बात करता है, और वो तुम्हारी भाभी है। पहले ये बताओ, तुमने क्या मेरा फेवरेट खाना बनाया या नहीं? ऐसे तुम भी अब तक इस घर में बच्चे को क्यों नहीं लेकर आई? क्या बात कर रही हो ये? मुझे लगता है बड़ी भाभी का उछाया तुम पर पड़ गया है, तुम्हारे भी बच्चे नहीं होंगे। अरे रुको तो, हमारी ननद जी की इतनी गंदी आदत। दोनों बहन भाई की शादी एक दिन आगे पीछे हुई थी, तो फिर इसके बच्चे क्यों नहीं है? ये औरों को ताना देती है। जेठानी जी को इतना सुना कर गई है कि उनके बच्चे नहीं है, तुम पर उछाया पड़ जाएगा। अरे अभी तो खुद ने गुड न्यूज सुनाई ही नहीं है, खुद सुना देती फिर औरों को बोलती। ए बहू, ये क्या फिजूल की बातें कर रही है तू? मेरी बेटी के बारे में इतने गंदे अल्फाज? नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वो भी तो अभी मुझे बहुत बुरा बोलकर गई है, और तो और जेठानी जी को भी उन्होंने बहुत बुरा बोला। बबीता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बहन को सुनाओगी? पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बहन ने भी बहुत गंदे वर्ड यूज किए जेठानी जी के लिए, और मुझे भी पता नहीं क्या क्या बोलकर गई है। अरे मैंने तो उनके लिए सारा खाना बना दिया है। वैसे अब तुम्हारी तबीयत बड़ी जल्दी सही हो गई है। माँ जी, मेरी तबीयत बिगड़ी हुई हो या सही हो, आपको क्या ही फर्क पड़ता है?
आपका तो काम मैंने कर दिया ना, आपकी बेटी के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बना दी। देख रहा है तू, इसकी कितनी जुबान चलने लगी है। बबीता, बबीता। अब क्या हुआ माँ जी? मैंने सारा सामान बना तो दिया है, आप अपनी बेटी को अपने हाथों से खिला दीजिए। पहले मेरी माँ की बात सुनो, वो क्या बोल रही है। किचन के जो बर्तन पड़े हैं सारे वो वॉश कर जाओ, और वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, उनको धुलो और ऊपर फैला कर आओ। पर माँ जी मैं ये काम नहीं कर सकती। क्यों? इस घर में नौकर रख दूं, वो करेंगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से बहस करोगी? सूरज मेरी बात तो सुनो पहले, मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी तबीयत बिगड़ी हुई है, अब ड्रामा खत्म करो, निकलो यहाँ से। जो मेरी माँ ने काम बोला है, पहले मेरी बात तो सुन लो। बहू, ड्रामे कम कर, पहले जो मैंने बोला है वो कर। माँ जल्दी से ये सारा सामान टेबल पर ले आओ, मैं वहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देख रहा है बेटा, ये बिल्कुल बड़ी बहू के कदम पर कदम रख रही है, कितनी ड्रामेबाज होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़ी बहू इसे सिखा रही हो। कहीं ऐसा न हो वो बेटा ये तुझे लेकर न्यारी हो जाए ये भी। अरे बेटा फिर हमारा कौन करेगा? अरे माँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो न्यारी तो तब होगी ना जब मैं हूँगा। बेटा तू उसकी कोई बात मत माना कर, जैसे मेरे बड़े बेटे को बड़ी बहू ने फंसा कर अलग कर लिया है ना, ये भी ऐसे ही कर लेगी, इसलिए इसकी कोई भी बात मत सुना कर। ठीक है माँ, मैं इसकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। अब मैं भी देखती हूँ ये नक्सली कितना इतराती है। अरे बबीता, इन सब लोगों को बता क्यों नहीं देती कि तू प्रेग्नेंट है? अगर तू इन्हें नहीं बताएगी तो ये तुझ पर ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे और तुझसे सारे घर का काम कराते रहेंगे। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे सूरज को बताना होगा कि तुम पिता बनने वाले हो, वो कितना खुश होगा ना। हाँ ये गुड न्यूज़ तो बतानी ही चाहिए। ठीक है, मैं अपने रूम में जाकर आराम करती हूँ, तू कपड़े धुल ले, फिर मैं कपड़े फैलाऊंगी ऊपर। ठीक है दीदी। अरे तुम अब तक कपड़े ही धुल रही हो? भाभी आई थी क्या यहाँ पर? हाँ सूरज जेठानी जी आई थी, दोनों मिलकर मेरी मम्मी की चुगलियाँ कर रही होंगी और मेरी बहन की बुराई, तभी तो अब तक कपड़े नहीं धुले। अरे बबीता तुम्हें क्या हुआ? सूरज, सूरज मेरा पेट, अरे लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अरे अभी तो तुम बिल्कुल सही थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया। देखो इनका अच्छे से ख्याल रखो, ये प्रेग्नेंट हैं, तुम्हें पता तो है ही। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तुम दवाइयाँ ले आए? हाँ डॉक्टर साहब, जो जो तुमने दवाइयाँ बोली थी मैं सारी दवाइयाँ ले आया हूँ, मैंने रूम में रख दी हैं, आप आकर चेक कर लीजिए। पहले तुम ये बताओ तुम कैसे पति हो? तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है और तुम उसकी कदर नहीं कर रहे। क्या? हाँ क्यों, तुम्हें नहीं बताया इन्होंने? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता। अरे क्या ही बताती, शायद तुम्हें बताने ही वाली होंगी, मूड बना रही होंगी या कोई सरप्राइज प्लान, लेकिन अभी इतने दिन नहीं हुए हैं, अब ये तुम्हें बताने ही वाली होंगी। चलो इससे बेहतर मैंने तुम्हें बता दिया। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ। पापा यूं ही नहीं बनते, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम्हें अपनी पत्नी का खास का ध्यान रखना पड़ेगा, खुद से ज्यादा उनके खाने पीने का ख्याल रखना पड़ेगा, उनका रहन सहन सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सब चेंज कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है तो फिर मुझे दवाइयाँ दिखा दो, मैं तुम्हें दवाइयाँ बता देता हूँ। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। ये पूनम चली गई, वरना ये गुड न्यूज मैं उसे भी सुनाती। चलो अच्छा है, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आएगा, पर ये बहू ना ड्रामा कर कर पड़ जाया करेगी और सारा काम मुझसे ही कराएगी। वैसे भी मैं काम करने वाली नहीं हूँ, हमारे जमाने में औरतें इस टाइम पर चक्की चलाया करती थी, और तो और इतने बहुत सारे काम करती थी और बड़ी ही आसानी से बच्चे का जन्म हो जाता था। और आज के जमाने में तो लड़कियां प्रेगनेंसी के नाम पर आराम फरमाती हैं, ऐस करती हैं ऐस, और लास्ट टाइम पर पेट चीरना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं बहुत सारा काम कराऊंगी इससे। माँ क्या आपको गुड न्यूज के बारे में पता चल गया? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, ये खुशी मुझे बड़ी बहू ने तो नहीं दी, चल तेरी पत्नी ने तो दे ही दी। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। कहीं ऐसा ना हो मेरा ये बेटा इसकी ही सारी बातें मानने लगे और मुझे भूल ही जाए।
पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बबीता, बबीता जी। अरे नहीं नहीं, लेटे रहो। मुझे क्या हुआ था सूरज? मुझे अचानक, मुझे बस इतना याद है कि अचानक मेरे पीठ में दर्द उठा था और तुमने मुझे गोद में उठाया था। क्यों? मैं तुम्हें गोद में नहीं उठाता। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, मैं ये तो नहीं बोल रही कि क्यों उठाया था, किस हक से उठाया था, पर अचानक इतनी दया, तुमने मुझे तड़पता हुआ क्यों नहीं देखा? मैं तो सोच रही थी कि शायद अब मुझे कोई नहीं बचाएगा, सब मुझे ऐसे ही छोड़ जाएंगे। बबीता, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ जाता? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और तो और बबीता, मेरा पूरा हक बनता है। हाँ हाँ सूरज, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। वो क्या है ना, आप हर टाइम गुस्सा करते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं तो इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ, क्योंकि मेरी इस घर में जब से शादी हुई है कोई कदर ही नहीं है। बस बबीता को आवाज लगाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ काम के लिए। मैं सोचती थी कि मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी मेरे। तो मैं सोचती थी कि शायद सासू माँ मुझे माँ जैसे प्यार करेंगी, पर आज तक उन्होंने मुझे वो लाड़ दुलार दिया ही नहीं। और तो और तुम भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हो जैसे कि तुम मेरे पति हो ही नहीं। मैंने माना कि हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। हाँ तो बबीता, लव मैरिज में इंसान पहले प्यार कर लेता है और अरेंज मैरिज में बाद में। बातें बनाती रहो, ये नहीं बताओगी कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें कैसे पता चला? अरे डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट्स की थी, उससे पता चला। तुमने तो मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। सॉरी सूरज, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। आज ही तो मैं रिपोर्ट करा कर आई थी और आज ही 2 बार मेरी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बोला था कि शुरुआत के दिनों में थोड़ा आराम करना, पर मेरे नसीबों में कहाँ आराम करना लिखा है। ऐसी बात नहीं है बबीता, एक दफा मुझसे बोला तो होता। मैं तुम पर गुस्सा क्या उफ तक नहीं करता। सूरज, सूरज। हाँ माँ, आया अभी। अरे बेटा, बबीता को होश आ गया हो तो बोल, जरा उससे झाड़ू लगा ले। देखा तुमने, माँ जी को अभी भी सब्र नहीं है। उन्हें भी पता लग गया होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी वो यही चाहती है कि मैं झाड़ू पोछा करूँ। अरे नहीं नहीं बबीता, मैं अभी बताता हूँ उन्हें, तुम चिंता मत करो। आइडिया, तुम एक काम करो, आंखें मीच कर सो जाओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं सूरज, रहने दो, मैं कर लेती हूँ। नहीं बबीता, यहीं रुको, तुम बाहर मत आना, मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ठीक है। यार मम्मी अभी भी काम कब बोल रही है बबीता से? अरे बेटा, ये बबीता क्यों नहीं आई? तू क्यों आया है? अरे मम्मी, तुम्हें पता है बबीता प्रेग्नेंट है और हाँ, अभी उसे होश नहीं आया है। मैं क्या उसे बेहोशी की हालत में लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं? अरे बेटा, मैंने माना, पर अरे मम्मी, आप क्या चाहती हैं? अरे बेटा, पहले जमाने में औरतें इतना काम करती थी और बड़ी ही आसानी से बच्चे को जन्म दे देती थी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं बहू को अपने तौर तरीकों से ये टाइम बिताना सिखाऊं। माँ, जमाना चेंज हो गया है। जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ है वैसे वैसे इंसानों की बिहेवियर, उनका रहन सहन सब कुछ चेंज हो गया है। अब वो पहले जैसी जिंदगी नहीं जी सकते। तो पता तो है ही, बड़ी बहू कुछ करती नहीं है। अरे माँ जी, मैं कर देती हूँ ना ये साफ, कोई जरूरत नहीं है हम लोगों पर दया दिखाने की, मैं खुद कर लूंगी। नियारी हो गई है ना, तो नियारी ही रह, अपने रूम में जा। और माँ जी, आप बबीता से इस हालत में काम तो नहीं करा सकते ना, अभी 6-7 महीने हो जाने दीजिए। हाँ, पूरे 9 महीने हो जाने दूंगी। तू जा, तुझे क्या फर्क पड़ता है? और तू भी अपनी पत्नी को बेड से मत उतरने देना, मैं सारे घर का काम खुद कर लूंगी। मैं अभी खुरपा लेकर आती हूँ। देवा जी, उदास मत होइए, ये समय बहुत कठिन होता है। इस समय पत्नी की देखभाल करो तो माँ रूठ जाती है, और माँ का कहना मानो तो पत्नी रूठ जाती है। पर जो इंसान मुश्किल में है उसका साथ देना चाहिए। मेरे मुताबिक सासू माँ बिल्कुल हट्टा कट्टा है, उन्हें ना ही तो कोई बीमारी है और न ही कुछ, वो अपने कदमों पर चल सकती हैं और न ही किसी की मोहताज हैं। तो तुम्हें ये अपना समय अपनी पत्नी की देखभाल करने का होना चाहिए, क्योंकि देवर जी, इस समय बबीता को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाँ देवर जी, उनके लिए समय समय पर फल, फ्रूट्स, जूस, सूखे मेवा, ये सब कुछ लाते रहना,
ताकि बच्चा तंदुरुस्त हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर मैं मम्मी के सामने लाऊंगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि अपनी पत्नी को ला ला कर खिला रहा है। ये समय ही तो कठिन होता है तुम्हारे लिए। अरे तुम कुछ भी चीज लाओ तो थोड़ी अपनी माँ को भी देना। मैंने ये तो बोला नहीं कि सारा सामान लाकर ऊपर लेकर अपनी पत्नी के रूम में जाकर बैठ जाना और उसे ही खिलाना। अरे थोड़ा अपनी मम्मी को भी देना। पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तक तो कुछ भी मैं खाने पीने का सामान लाता था तो वो डायरेक्ट मम्मी की गोद में रखता था, फिर मम्मी सबको बांट कर देती थी, और अब मैं डायरेक्ट बबीता के पास। देखो देवा जी, आप मेरे पति की तरह मत बनो, जिसकी वजह से मेरा बच्चा मेरे ही पेट में मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से अब तक मैं माँ नहीं बन पाई। तुम्हें अपनी पत्नी का खास कर ख्याल रखना पड़ेगा इस समय। तुम अपनी माँ की चिंता मत करो। अगर बच्चा तंदुरुस्त नहीं हुआ तो फिर भी तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेंगी कि बहू ये क्या है। तो देवा जी, इससे बेहतर यही है कि तुम बबीता की देखभाल अच्छे से करो। ये अपना सारा समय उसे दो। भाभी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे ये सारा समय इस टाइम बबीता को देना चाहिए। देखा मेरी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बना लेती है। अरे हाँ यार, जैसा तुझने बोला था ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया है। बड़ा ही टेस्टी है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसकी हाथ ही चूम लूं। बिल्कुल सही बोला। मेरी बहू तो ऐसा खाना बनाती ही नहीं है। पता नहीं कितना बेस्वाद खाना होता है। अरे मेरी बहू के हाथों में तो बड़ा ही स्वाद है। मैं तो उंगलियां ही चाटते रह जाती हूँ। इसलिए तो मैं खाना कभी बनाती ही नहीं हूँ, हमेशा बबीता से ही बनवाती हूँ। माँ जी, अब मैं क्या रेस्ट करने के लिए चली जाऊँ? अरे चुपचाप खड़े रह, वरना ये बोलेंगी मेरी फ्रेंड है कि पता नहीं कितनी बेमुनीत बहू है इसकी। मैं जब इन लोगों के घर जाती हूँ ना, इनकी बहुएं मेरे इर्द गिर्द फिरती हैं कि ये लीजिए आंटी, ये खाइए, ये लीजिए आंटी, वो पीजिए। और तूने तो खाना बना दिया है तो तुझसे खड़ा भी नहीं रह जा रहा, और तो तूने 2 दिन से कुछ काम भी नहीं किया है। चुपचाप खड़ी रहे वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे उल्टियाँ भी आने वाली हैं, मुझे जाना तो होगा। मैंने तुझसे क्या बोला कि यहीं खड़ी रह, तो यहीं खड़ी रह। अरे क्या हुआ सरला, क्या बोल रही है तुम्हारी बहू? अरे कुछ नहीं, यही बोल रही थी कि कितनी खूबसूरत है आपकी फ्रेंड है। कॉलेज की नंबर 1 लड़कियां ठहरे हैं हम, खूबसूरत तो हम हैं। बबीता, मैं थक चुकी हूँ। बबीता, ये क्या हरकत है मम्मी? डॉक्टर ने मना किया था कि 10 दिन के लिए बबीता को रेस्ट करना है, और आपने उससे इतना बहुत सारा काम कराया। तुझे कैसे पता? मुझे भाभी जी ने सब कुछ बता दिया है। मम्मी, क्या जरूरत है अपनी फ्रेंडों को इस टाइम बुलाने की, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहू बीमार है? क्या आपकी फ्रेंडों को घर पर नहीं मिलता है खाना? क्या इनकी बहुएं नहीं खिलाती हैं, जो आपने अपनी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए यहाँ पर बुला लिया है? हमें कोई शौक नहीं था तुम्हारे घर का खाना खाने का और तुम्हारी बहू के हाथ का खाना खाने का। तुम्हारी ही माँ ने हमारी दावत रखी थी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए, वरना हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर खाना खाने का। हमारी बहुएं भी काफी टेस्टी बना लेती हैं। वैसे सरला, जब तुम्हें पता है तुम्हारी बहू की तबीयत बिगड़ी हुई है, तो क्या जरूरत है उससे इतना बहुत सारा खाना बनवाने की? हाँ सरला, ये बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी बहू की इतनी तबीयत बिगड़ गई है, लगता है उसे उल्टी आ रही है, पेट से लगती है कुछ। हाँ, मैं दादी बनने वाली हूँ, इसी खुशी में तो मैंने पार्टी रखी थी। अरे हम बिना पार्टी के भी खुश हो जाते, अगर तुम इतनी बड़ी खुशखबरी हमें कॉल कर बता दी तो। हाँ सरला, इतनी बड़ी खुशी सुनकर तो हम कॉल पर भी खुश हो जाते। फिर तुमने अपनी बहू से ही इतना बहुत सारा खाना बनवाया, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। क्या तुम्हें अपनी बहू की बिल्कुल भी कदर नहीं है? इस टाइम तो उसे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, और तुम्हारी भी। चलो चलते हैं यहाँ से। जहाँ बहू की कदर नहीं, वहाँ हमारी कैसे हो सकती है? तूने मेरी फ्रेंडों को भगा दिया। अरे इस टाइम तो उल्टी आती ही है, कोई नई बात नहीं है। तू तो ऐसे गुस्सा हो गया जैसे कि मैंने तेरी पत्नी को मार दिया हो। मम्मी, इस टाइम हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, और आप उससे इस टाइम इतना काम करा रही हैं, कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होगा, पहले जमाने में हम भी बहुत सारा काम करते थे। आजकल की लड़कियां पता नहीं कितनी नाजुक हो गई हैं। मम्मी जी, अगर हम थोड़ा एहतियात कर लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। वैसे भी भाभी जी का बच्चा आप तो जानती ही हैं, उनके साथ कितना बुरा हुआ। मैं नहीं चाहता कि बबीता के साथ भी ऐसा हो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए
प्लीज आप 2-3 महीने बाद उससे काम करा लेना और फिर 8-9 महीने बाद हम उसकी बहन को बुला लेंगे। वो इस घर का काम कर लिया करेगी। तब तक जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता हमें उसे रेस्ट करने देना चाहिए। प्लीज समझिए मम्मी। अरे तू बड़ा हिमायती हो रहा है अपनी पत्नी का। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बच्चा तेरी पत्नी का नहीं तेरा हो रहा हो। तुझे बड़ी नॉलेज हो गई इस बारे में। मम्मी जब से मुझे पता चला है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तब से मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था। मैंने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली है ताकि मैं बबीता का फुल ख्याल रख सकूं। मुझे पता है तू अपनी पत्नी के गीत गाने लगा, या फिर तेरी पत्नी इस घर में रहेगी या फिर मैं। मम्मी आप दादी बनने वाले हो फिर भी आपको कोई खुशी नहीं है। अरे वरना दादी बनने के लिए तरसती हैं औरतें, इतना खुश होती हैं, पलकों पर बैठा कर रखती हैं अपनी बहुओं को, पर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? तू क्या करेगा माँ का अब? हाँ तू तो अपनी पत्नी के पल्लू में बंधा रहना, उसके आगे पीछे घूम। तुझे माँ की तो कोई चिंता ही नहीं है। जब देखती हूँ अब तो बबीता के ही गीत गाने लगा है। माँ मेरी जिम्मेदारी है बबीता, मैं उसका भी तो ख्याल रखूंगा ना। आप तो मेरी माँ हो ही। आप ही देखिए वो मेरी खातिर अपना घर छोड़कर आई है। तो ठीक है मैं भी जा रही हूँ इस लड़की की खातिर अपना घर छोड़कर। माँ जी हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है और आप मुझे इस हालात में छोड़कर जा रहे हो। माँ जी मत जाइए ना आप। माँ जी आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी, मत जाइए आप। बबीता जाने दो इन्हें, मैं तेरे कहने से क्यों रुकूं? मम्मी माँ जी। नहीं बबीता तुम इतना मत रो, हमारे बच्चे पर बहुत असर पड़ेगा। प्लीज चुप जाओ। मेरी मम्मी कहीं नहीं जाएंगी, वो अपने भैया के घर गई होंगी। आप दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब से मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तब से मम्मी जी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। बबीता वो इस खुशी को नहीं मनाना चाहती क्योंकि जब मेरे बच्चे की खबर सुनी थी तो उन्होंने सारे शहर की दावत की थी, मेरी गोद भराई की थी और तो और उन्होंने बहुत सारी खुशियां मनाई थी। फिर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या पता अभी भी उन्हें डर हो इस बात का, शायद वो इस सदमे से नहीं निकल पा रही हैं, तभी तो बबीता पर गौर ही नहीं दे रही और अब तो हद से ज्यादा इग्नोर कर रही हैं। बबीता देवर जी तुम टेंशन मत करो, माँ जी जल्द ही वापस आ जाएंगी। जेठानी जी इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी ना है। इस समय तो पति हर पत्नी का साथ ही देता है ना। तो सूरज ने मेरा साथ दिया, मेरी केयर कर रहा है, तो माँ जी को क्यों बुरा लग रहा है? मैं माँ जी से उनके बेटे को नहीं छीन रही, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सूरज पति होने का फर्ज निभाए। तो फिर सासू माँ क्यों चली गई हमें छोड़कर? बबीता मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मुझे अपनी सास की जगह ही समझ। देख मैं तेरा साथ दूंगी, तेरे इन मुश्किल दिनों में मैं तेरी माँ बनकर तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा जल्द से जल्द मेरी गोद में आ जाए। बबीता तू टेंशन मत कर। चुप जाओ ना बबीता, अब बस भी करो, कितना रोओगी? दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या सासू माँ ने ये हमारे साथ सही किया? क्या सूरज अपना पति होने का धर्म नहीं निभाए या फिर बबीता ने गलत किया है? आपकी निगाहों में कौन सही है कौन गलत, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करना तो लाजमी।